आज हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, उसी में ही आगे बात करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, कहाँ होता है? निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब जहां पर हवा नहीं है, जैसे अंतरिक्ष हो गया, वहां निर्वात होता है। और अगर ये पूछ ले प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है, तो कांच के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद में हम आज बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस सारणी को याद करना है, उसके बाद में आप प्रतिबिंब बहुत अच्छे से बना पाएंगे। पहला है लिखा है कॉलम वस्तु का, दूसरा प्रतिबिंब और तीसरा उसकी प्रकृति। इसका मतलब कि जब वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा प्रकृति का बनेगा, यानी उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए, जब वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। और अवतल दर्पण की खासियत ये है कि जो इससे प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे बनते हैं, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके, और वो है P व F के बीच में रखते हैं तब वो पीछे की तरफ बनता है, आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। ये भी बात करेंगे कैसा बनता है। अगर F पर बनेगा तो वो बिंदु आकार का होता है। अनंत और C के बीच में जब आप वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। जब C पर रखते हैं तो C पर ही बनता है और बराबर बनता है। C और F के बीच में रखते हैं तो देखिए उल्टा हो जाएगा। जब अनंत और C के बीच में रखा था तो C और F के बीच में बना था, अब C और F के बीच में रखेंगे तो अनंत और C के बीच में बनेगा। फिर F पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, इसी का उल्टा होने लग गया। और फिर P व F के बीच में तो पीछे की तरफ बनता है। देखिए समझते हैं, ये कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। इन लाइनों का क्या मतलब है मैडम? इन लाइनों का मतलब है कि यहाँ पर पॉलिश की गई है। ठीक है। यहाँ पर होता है इसका ध्रुव, ये है इसका वक्रता केंद्र, ये है इसका फोकस और ये है अनंत। आपने अनंत पर कोई भी वस्तु रखी और वो वस्तु ऐसी है कि वो प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है, यानी उसमें से प्रकाश के द्वारा हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं, तो उससे प्रकाश निकला और इस दर्पण पे जाकर के टकराया। तो पहला नियम हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष कौन सा है? ये वाला, इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस से गुजरती है। तो यहां भी ऐसा ही हुआ, हमने अनंत पर वस्तु रख दी, इस वस्तु से प्रकाश आया और परावर्तन के पश्चात वस्तु फोकस से गुजरी। तीर के निशान बनाने आपको कि पहले प्रकाश यूं आ रहा है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश यूं जा रहा है। नीचे भी वस्तु है, अगर इसके द्वारा प्रकाश आता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाता है, तो हमने क्या कर ली, अनंत पर वस्तु रख ली, प्रकाश आ रहा है, फोकस पे जा रहा है, तो इस जगह उस वस्तु का बन गया प्रतिबिंब। अब आप देख रहे हैं कि वस्तु तो इतनी बड़ी है और देखिए प्रतिबिंब कितना छोटा बना है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें वास्तव में ऐसा दिखाई देता है, तो ये छोटा बन गया देखो। तो इसे कहते हैं बिंदु आकार। बिल्कुल आप देख लेंगे जी, बिंदु जैसा दिखेगा प्रकाश आपको। क्लास 12th में ये प्रैक्टिकल में भी है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, वहां पे ये कराया जाता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। सब में ये लाइन लिखनी, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा। सिर्फ इसमें आभासी और सीधा लिखते हैं। दूसरी कंडीशन, जब अनंत और C के बीच में होगा, तो देखिए ये है अनंत। अनंत का मतलब कि भी आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत दूर रखी हुई चीज है वो। तो ये अनंत और C के बीच में आपने वस्तु रखी। पहला नियम कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है, सब में ये पहला नियम लगेगा।
मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से जाएगी 6 की 6 में। उसके बाद में दूसरा नियम कि जब वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ये नियम मैंने आपको 3-4 पढ़ाए थे ना, 4 नियम पढ़ाए थे। मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से जाती है, फोकस पे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सी से आती है तो सी से ही वापस जाती है, और पी से आती है तो टकराकर वापस चली जाती है। तो यहाँ पे भी वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र पर ही वापस चली गई, तो इस जगह इसका प्रतिबिंब, ये दोनों रेखाएं जहां कट रही है वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहले यूं आई और दूसरी ये आई, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया है। और वो कैसा बना है? वो छोटा तो बना है वस्तु से, पर वास्तविक और उल्टा पर बिंदु आकार नहीं है, बिंदु आकार से थोड़ा बड़ा ही बनेगा। तीसरी, जब आप सी पर रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को चित्र द्वारा स्पष्ट करें, तब आपको ये सारे के सारे बना के आने पड़ेंगे। तीसरी, जब आप सी पर रखते हैं तो पहला नियम फोकस से गुजर जाती है, और दूसरा नियम कि जब कोई वस्तु का प्रकाश फोकस पर आता है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये सी पर ही प्रतिबिंब बन गया, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, पर वो वास्तविक और उल्टा होता है। चौथा नियम कि जब आप सी और एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं, ये देखिए आपने सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है। पहला नियम कि जब मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, और दूसरा नियम कि सी से आने वाली प्रकाश किरण सी से ही वापस चली जाती है। सी का मतलब वक्रता केंद्र। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर अनंत और सी के बीच में ही बन जाता है ना, ये अनंत दूर है, इस अनंत और सी के बीच में बन जाता है। अच्छा मैडम, आपने कहा अनंत और सी के बीच में बन गया, यहां भी आपने वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजारा और यहां भी वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजारा, तो फिर तो सेम बनने चाहिए, दोनों में सेम नियम लगे हैं। तो इसमें सेम नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि आपने वस्तु किस स्थान पर रखी है उसका फर्क पड़ता है। यहाँ आपने अनंत और सी के बीच में रखी थी, यहाँ पर आपने सी और एफ के बीच में रखी है, इसलिए नियम सेम लग रहे हैं, पर वस्तु अलग अलग जगह है, इसलिए इसका प्रतिबिंब भी अलग अलग बन रहा है। पांचवी चीज, जब आप कोई वस्तु एफ पर रखते हैं, हमने एफ पर रखी, पहला नियम लगाया, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाता है। दूसरा नियम सी से आने वाला सी से ही जाता है, पर इस बार हमें पता नहीं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, समांतर, यानी ये कहाँ मिलेगी ये हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये वस्तु कहाँ मिलेगी, ये अनंत पर मिलेगी। जब हमें फिक्स पता नहीं होता तब हम क्या कहते हैं, भैया अगर ये यूं दिख रही है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके अनंत पर मिल जाएगी। उसके बाद में लास्ट वाला कि जब P व F के बीच में आप वस्तु को रखेंगे, तो देखिए ये है ध्रुव और इसके बीच में आपने वस्तु को रख दिया, तो पहला, अब के क्या करेंगे, अब के मुख्य फोकस से नहीं जाती है प्रकाश किरण, इस P से जो आती है वो P से ही वापस चली जाती है, इस पे टकराएगी और वापस इसी के द्वारा यूं भेज दी जाती है। दूसरा नियम लगा कि वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है, तो इनको बढ़ाने पर ये इस तरफ तो नहीं मिलेगी, पर ये पीछे की तरफ मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अब दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है मैडम, इतना हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए आप सारणी याद करेंगे तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, फिर आप जब इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो लगभग लगभग सब में सेम नियम लग रहे हैं, एक आध है जिसमें अलग नियम है, तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसी के साथ में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसके सिर्फ दो ही नियम है। पहला, जब वस्तु आप अनंत पर रखेंगे, और दूसरा जब अनंत और पी के बीच में रखेंगे। तो अवतल दर्पण से हमें इतना तो समझ में आ गया कि जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, सेम इसमें भी अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। पर उत्तल दर्पण की खासियत है इसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, क्योंकि एफ पर बना है इस कारण ये बिंदु आकार का होता है, ठीक है।
और उसके बाद में अनंत और P के बीच में रखते हैं तो P और F के बीच में बनता है और छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसे? तो देखिए ये है उत्तल दर्पण। मैंने आपको बताया था कि आप चम्मच द्वारा देख सकते हैं, उसका जो उभरा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अब इसके अंदर की तरफ तो की गई है पॉलिश, बाहर वाले भाग पर प्रकाश आ रहा है। अब आप जब भी देखेंगे तो प्रतिबिंब अंदर ही बनता है, प्रतिबिंब बाहर तो नहीं बनता ना। इसी कारण इस उभरे हुए भाग के कारण इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अंदर की तरफ बनता है। अब आप कहेंगे पॉलिश करी हुई अंदर की तरफ कैसे दिखेगा? तो आपने कांच देखा होगा ना, कांच के आगे की तरफ आप खड़े होकर देखते हैं तो आपको प्रतिबिंब अंदर की तरफ बना हुआ दिखता है, पर पीछे तो पॉलिश ही रहती है ना। वैसे ही इसमें भी है, यहाँ पर ये प्रकाश किरण आती है। अब ये प्रकाश किरण अनंत पर है और जो अनंत से आती है वो इस दर्पण पे टकराती है और हम सोचते हैं कि आभासी का प्रतिबिंब का मतलब कि ये वास्तव में नहीं मिलती है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि भैया ये यहाँ जाके मिल जाएगी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये अनंत से वस्तु आई और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो अंदर की तरफ होता है, अवतल की तरफ बाहर नहीं होता है। इसलिए ये फोकस यहाँ है, यहाँ से प्रकाश किरण आई, ये अंदर की दूसरी हमने मान लिया मिल रही है और यहाँ पे भी मान लिया अंदर की तरफ मिल रही है, तो यह प्रतिबिंब बन गया बिंदु के आकार का। दूसरा, जब आप अनंत और P के बीच में वस्तु को रखते हैं, पहला नियम आप वही लगाएंगे कि जो प्रकाश किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, तो हमने मान लिया ये मुख्य फोकस से गुजर रही है। दूसरा नियम जो C से आती है वो C से ही वापस चली जाती है। तो ये दोनों लाइनें जहां कट रही है वहां प्रतिबिंब बनता है इसका, और वो कैसा बनता है? वो बनता है आभासी, सीधा और छोटा बनता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं लेंस। ये क्या होता है मैडम? तो दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यानी हम पढ़ रहे थे इतनी देर अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, उन दोनों में एक ही पृष्ठ था, जैसे ये वाला चाहे ये वाला। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यानी इसमें दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये वाला है, एक पृष्ठ ये वाला है। तो दो पृष्ठों से जो घिरा माध्यम है वो लेंस कहलाता है। दर्पण में सिर्फ एक ही पृष्ठ था, यहाँ दो पृष्ठ है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हैं। आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, उसमें लेंस डाला, वो लेंस यही होता है और उसमें पारदर्शी होता है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। ठीक है मैडम, ये समझ में आया। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस की आकृति कैसी होती है कि कुछ इस तरीके से, यानी बीच से मोटा किनारों से पतला, ये है उत्तल लेंस। ये होती है अवतल लेंस की आकृति, बीच से पतला किनारों से मोटा, ये होता है अवतल लेंस। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है मैडम, हमने तो एक नाम और सुन रखा है, द्विउत्तल, यानी जिसके दोनों पृष्ठ यूं है उत्तल रूपी, उसे द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। आपकी बुक में शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, आपके दो सूत्र हैं किताब में, एक है लेंस सूत्र और एक है दर्पण सूत्र। इससे एक नंबर में या न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनते हैं। हम अक्सर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u होता है और लेंस सूत्र में यहां पर बीच में माइनस आ जाता है। दिमाग में सवाल आया कि मैडम f क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है? f फोकस दूरी होती है, v जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, इस ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम v कहते हैं,
और जो बिंब की दूरी होती है उसे हम u से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी वही होता है, प्रतिबिंब से दूरी v और बिंब से दूरी u होती है। इसके बाद में बात करते हैं m। m का मतलब होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। आवर्धन का मतलब किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, आवर्धन कहलाता है। m का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिस पे डैश लगा दिया उसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुए में बिंब की ऊंचाई, यानी आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई और उसके भाग में जो आपने वस्तु रखी है उसकी ऊंचाई का अनुपात, और ये बराबर होता है v अपॉन u के। हम जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u होती है, तो प्रतिबिंब आ गया तो ऊपर v आ गया और नीचे बिंब आ गया तो उसकी दूरी आ गई। तो ये होता है h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। मैडम काम कहाँ आएगा? जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये काम आएगा। उसके बाद में दर्पण सूत्र के लिए यहाँ पर माइनस v अपॉन u आ जाता है, इसमें ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है दर्पण के लिए। क्योंकि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं और दर्पण में एक ही पृष्ठ होता है, इस कारण इधर तो माइनस लगा दिया जाता है और उधर प्लस लगा दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं लेंस की क्षमता की। ये क्या होता है? प्रकाश किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। अभी हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, यानी एक तो फैला देगा, एक एक जगह सिकोड़ देगा, यानी एक जगह केंद्रित कर देगा। तो यही डेफिनेशन यहां लिखी है कि प्रकाश किरण को फैलाना या एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, इसकी जो क्षमता है, आपको कहते हैं ना आपकी क्षमता कितनी है, कितना कर सकता है तू, कितनी पढ़ाई कर सकता है, तेरी क्षमता कितनी है, तो वही क्षमता लेंस में भी होती है पर वो अलग फॉर्म में होती है। उसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P लेंस क्षमता को प्रतीक द्वारा व्यक्त करते हैं, पूरा बड़ा नाम ना लिख करके छोटा नाम P लिख दिया जाता है। P बराबर 1/f। f का मतलब फोकस दूरी होती है। यहाँ पर जो फोकस दूरी आती है वो मीटर में होनी चाहिए। अगर आपको बुक वाला या क्वेश्चन में बोर्ड में कहीं भी मिले और वो सेंटीमीटर में मिले तो आपको उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर P निकलता है। और इस P लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे आप D से व्यक्त करते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है वो प्लस होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो माइनस में आती है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो P बताओ। प्लस का चिन्ह देखो, लेंस क्षमता के लिए होना चाहिए ना, फोकस दूरी प्लस में दी हुई है, आपको तो P बताना है, तो P बराबर 1/f। क्योंकि मीटर में तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दो 1.0.50, ये हमको दिया हुआ है फोकस दूरी, और उसके बाद में आप पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर कितना आएगा 2 डायोप्टर। प्लस में है तो बताइए उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है वो प्लस में होती है, तो ये किस तरह का लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको कह देगा कि हमने P दे रखा है तो फोकस दूरी बताइए, तो प्लस और माइनस, अगर प्लस होगी तो उत्तल लेंस, माइनस होगी तो अवतल लेंस होगी। इसके बाद में अगर m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर हो जाती है। m का मान 1 से बड़ा है तो यहां देखिए 1 से बड़ा ले लीजिए, तो h का मान h डैश से बड़ा, और जब छोटा है तो h डैश का मान h से बड़ा हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस आती हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपके काम में आ जाएगी। उसके बाद में अभी हमने पढ़ा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण करना।
तो मैडम आप साथ में ही करा रहे हो, हमको तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसमें कौन सा चित्र बनाना है। साथ इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आए। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको पहले वो पढ़ाते थे, उसके बाद में यहाँ तक पहुंचते हैं जब तक वो पीछे का गायब हो जाता है। इसलिए एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है, कैसे चित्र बनने हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना, कि मैडम वहां उत्तल दर्पण में आपने 2 ही कंडीशन लिखवाई थी, यहां उत्तल लेंस में आपने 6 कंडीशन लिखवाई है। तो आप ध्यान रखना, अवतल दर्पण में 6 है और उत्तल लेंस में 6 है, इन दोनों में समानता है। और इसके बाद में अवतल लेंस में वहां पे अवतल दर्पण में 6 थी और उत्तल दर्पण में 2 ही थी, वैसे यहाँ अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन है। ठीक है, उससे पहले आप इसको समझिए। आपके सामने ये लेंस है, वहां जैसे हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी ना कि इसका ध्रुव P से व्यक्त करते हैं, ये फोकस दूरी होती है, वैसे ही लेंस में भी होती है। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसे O से लिखा जाता है। मैडम O से क्यों, P से क्यों नहीं लिखते? दर्पण में हमने P लिया था, सेम दे देते तो हमको एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ता। तो लेंस कहता है कि नहीं, ओ से ही व्यक्त करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया पी छोड़ो, नई चीजें नया नाम दो, तो इसे ओ से व्यक्त करते हैं, इसका नाम है पूरा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इसमें 2 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ के लिए एक फोकस दूरी और एक वक्रता केंद्र होता है, तो 2 पृष्ठों के लिए 2 फोकस बिंदु और 2 ही वक्रता केंद्र होंगे ना, इस पहले वाले के लिए एक और दूसरे वाले के लिए एक। इसलिए ध्यान रखिएगा, लेंस में 2 फोकस बिंदु होते हैं, 2 ही वक्रता केंद्र होते हैं। तो मैडम यहाँ पर ये 2F क्या लिख रखा है? यहाँ पे वहां तो हमने R पढ़ा था, वक्रता केंद्र, यहाँ पर 2F क्यों लिख रखा है? तो हम एक बात जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, R F का दुगना ही होता है। तो यहाँ वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया यहाँ पर आप वक्रता केंद्र को R लिखने की बजाय एक का नाम 2F1 दे दो और एक का नाम 2F2 दे दो। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ लिखी है, कोई अलग चीज नहीं है। अब बात आती है कि मैडम 2 आपने फोकस केंद्र लिख दिए, तो मुख्य फोकस कौन सा होगा? आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में लेंस में अपवर्तन होता है, दर्पणों में परावर्तन होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने पर प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर जाकर के अपवर्तित होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। ये F2 है, मुख्य फोकस ये कहलाएगा, जहां पर प्रकाश किरणें आके एक जगह रुक जाए तो उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। दूसरा, फिर मैडम इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ी, हटा ही देते। हटा कैसे देते, पृष्ठ 2 है तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए यहां पर दोनों लिखे हुए हैं, पर काम के कौन से आते हैं, जहां पर प्रकाश किरणें जाकर के यूं एक जगह इकट्ठा हो जाए, ये कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जब वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं, प्रतिबिंब की बात करते हैं, वहां पर अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता था, यहाँ पर उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक कंडीशन आती है जिसमें आभासी सीधा, दोनों में देखो सेम चीजें है ना। जब वस्तु अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा। जब 2F1 से आगे रखेंगे, यानी वहां हम क्या पढ़ते थे, अनंत और C के बीच में रखेंगे, सेम वही यहाँ चीज है कि अनंत और C, मतलब R वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और ये C है, मतलब C और 2F1 दोनों सेम चीजें हैं। तो उसके आगे रखेंगे, यानी अनंत और C के बीच में रखेंगे, तो F, और वहां पे हमने पढ़ा था ना F और उसके बीच में बनता है C और F के बीच में, सेम वैसे ही यहाँ पर F और 2F2 के बीच में बनता है। जब आप 2F1 से आगे वस्तु रखेंगे तो ये F2 और 2F2 के बीच में बनेगी।
छोटी बनेगी। जब आप 2f1 पर रख देंगे तो 2f2 पर बनेगी, समान बनेगी। जब आप f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, ठीक है ना, जब इनके बीच में रख दी जाएगी तो 2f2 से आगे बनेगी। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। समान कब बनती है? जब 2f1 पर रखेंगे और 2f2 पर बनेगी तो वो समान बनती है। उसके बाद में जब आप f1 पर रख देंगे वस्तु को तो वो कहां बनेगी? वो अनंत पर जाकर बनती है। हमने पढ़ा था ना, अगर आप f पर रख देंगे तो वो अनंत पर बनती है। सेम वैसे वहां बड़ी बनेगी। और जब आप f और o के बीच में कोई वस्तु रख देंगे तो वो वस्तु जहां रखी है उसी दिशा में बनती है। पहले हमने पढ़ा था कि पीछे की तरफ बनती थी क्योंकि उसमें एक ही पृष्ठ था। अब चूंकि दो पृष्ठ है और इसको मुख्य मान रहे हैं तो फिर इसके अंदर की तरफ वाला भाग ये होगा, इसलिए जिधर आप वस्तु रखते हैं उधर ही प्रतिबिंब बनता है। देखिए कंडीशन करते, दिमाग शांत रखिए, आराम से समझिए, समझ में आएगा। ये है उत्तल लेंस। जब वस्तु आपने अनंत पर रखी, पहला नियम वही, फोकस पे जाके रुकता है और यहाँ पर F2 मुख्य फोकस के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे आके ये रुक गई, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सेम वैसे ही F2 पर बन गया, छोटा बन गया, वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया। दूसरी कंडीशन, जब आपने अनंत और 2f1 के बीच में रख दी, यहां वस्तु रखी, पहला नियम वही कि ये यूं आएगा और F2 से गुजरेगा। और दूसरा नियम कि जब प्रकाशिक केंद्र से आती है वो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस जाती है। हमने पढ़ा था ना, ध्रुव पे यूं आई, टकराई और इधर से वापस चली गई। सेम वैसा ही O से आएगी तो O से ही जाएगी। और कहां बनता है प्रतिबिंब? F2 और 2f2 के बीच में बनता है, यहां बनेगा। तीसरा नियम कि जब आप 2f1 पर रखेंगे, पहला नियम वही फोकस से जाएगा और दूसरा केंद्र वही प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। वहां पे C वाली दो कंडीशन सेम आ रही थी, यहां भी सेम आ रही है, पर वस्तु रखने का फर्क है, इसलिए अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये F2 से आगे बनती है जब आप 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, जब 2f1 पर रखेंगे तो ये 2f2 पे जाके बन जाती है। 2f1 और f1 के बीच में जब आप वस्तु को रखते हैं तो ये 2f2 के परे बनती है, यानी 2f2 से आगे बन जाती है। ये 2f2 बिंदु है, ये वाला। और इसमें जब आप f1 पर रखते हैं तो यही वो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु जा रही है और वही मुख्य फोकस से जा रही है। पर इस बार जो वस्तु बनती है वो अनंत पर रखती है जब आप फोकस पर वस्तु रखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जब आपने वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दी तो ये प्रकाश किरण आएगी और ये मुख्य फोकस से जाएगी और दूसरा भी प्रकाशिक केंद्र से आएगी और प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो इस बार ये पीछे की तरफ बनती है। नींद आने लग गई होगी, है ना? ये चैप्टर ही ऐसा है कि आपको नींद आएगी, लाजमी बात है, पर आप अच्छे से समझेंगे तभी तो एग्जाम में लिख के आएंगे, इसलिए अपनी नींदों को उड़ाओ। एक चीज और है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब, मैडम ये भी बच गया था क्या? अरे भैया सिर्फ 4 ही तो है, इतने काहे को परेशान हो रहे हो, अभी तो चैप्टर बाकी है। अवतल लेंस, जब वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनता है। इसमें मुख्य फोकस आपने F2 को माना था, पर अवतल लेंस में आप मुख्य फोकस F1 को मानते हैं। क्यों? अवतल लेंस का काम क्या है? प्रकाश किरण को, ये देखिए ये यू प्रकाश किरण जा रही है, फैल रही है, पीछे की तरफ यू सिकुड़ रही है। मैंने बताया था कि भैया एक का काम प्रकाश किरण को फैलाना है, एक का काम एक जगह केंद्रित करना है। सेम वैसी चीज यहाँ है, इस कारण इसका मुख्य फोकस F1 होता है। वस्तु अनंत पर रखी, ये प्रकाश किरण यूं है, अब आगे की तरफ बढ़ाने पर तो ये नहीं मिलेगी, पर जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो F1 पर वस्तु निर्माण हो जाता है छोटा बिंदु आकार का। जब आप 2f1 और इसमें लिखा हुआ है अनंत और O के बीच में रखते हैं तो 2f1 f1 चाहे इच्छा है। हमने f1 और 2f1 क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया ताकि प्रकाश किरण परावर्तित होने के बाद तो F1 से जाएगी ना, इसलिए F1 बिंदु बना दिया। अनंत के बीच में और इस O के बीच में जब हम अवतल लेंस में कोई वस्तु रखते हैं,
पहला नियम तो यही है कि वस्तु यूं जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर और ये फोकस से गुजरता है। अब इस तरफ से यूं प्रकाश किरण निकलती है पर ये आगे की तरफ कहीं नहीं मिलती, इसलिए जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये F1 पर जाके कट हो जाती है। दूसरी चीज कि जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस आ जाती है। इस कारण ये जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पे कट रहा है तो इस जगह ये बनता है प्रतिबिंब। और कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये है आपका चैप्टर 10th। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।